हाँ तो मेरे प्यारे रसगुल्लों और सोन पापड़ियों, क्या हाल चाल बच्चों। पता ही है टेंशन हो रही है सर पे बिल्कुल, क्योंकि आ गया है हमारा फाइनल एग्जाम। यस, संस्कृत का पेपर आपको पता है शुरू होने वाला है और अब समझ नहीं आ रहा 2 दिन में कैसे पढ़े। सिर्फ एक दिन का गैप है, एक दिन आधा मिलेगा, एक दिन पूरा। अब 2 दिन के अंदर, 2 दिन भी नहीं 1.5 दिन बोल सकते हैं कि 1.5 दिन में कितना पढ़े, कैसे कवर करें आप सब कुछ। इतना सिलेबस जो साल भर में ना हुआ भैया, अब 1.5 दिन में कैसे होगा। यही तो सोचने वाली बात है। अभी भी वक्त है भैया, जागो मोहन जागो प्यारे, है ना। बिल्कुल जागना ही पड़ेगा मेरे रसगुल्लो। एक चीज का ध्यान रखना है सबसे ज्यादा भैया, स्ट्रेस से बाहर निकलो। सबसे ज्यादा जो डर तुम्हारे भीतर भरा है भाई, उसको बाहर निकालो। वो डर बाहर निकलना बहुत जरूरी है। यदि डर गए तो समझो मर गए। मतलब भैया एग्जाम में, रियलिटी में नहीं बेटा। हाँ, एग्जाम की बात कर रहे हैं। आपको सबसे मेन चीज बच्चा ध्यान रखना है सबसे पहले कुछ चीजों का। भैया तनाव से बिल्कुल दूर रहना है। तनाव को कह दो टाटा बाय बाय, बस तनाव को कह दो टाटा बाय बाय। मतलब स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, माइंड में डर नहीं होना चाहिए। जो एग्जाम के प्रति आपका डर है, उस डर को कह दो टाटा बाय बाय कि नहीं भैया, आई एम द बेस्ट एंड टुडे इज माई बेस्ट डे एंड आई कैन डू एवरीथिंग। यस, यू कैन डू एवरीथिंग। अभी भी वक्त है, आप सब कुछ कर सकते हैं। आने वाले 1.5 दिन 2 दिन के भीतर बेटा हम पढ़ने वाले हैं पूरी संस्कृत। पूरा टाइम मैं आपके साथ रहने वाली हूं, एक लंबे समय तक, जिसमें आपको पूरा शुरू से लेके एंड तक सब कुछ मैं रिवाइज करवाने वाली हूं बेटा। और एक चीज का ध्यान रखो, अब पढ़ना क्या है, सबसे मेन चीज आ रही है। मैम ये सब तो कर लेंगे, और एग्जाम देते देते 2-3 दिन हो गए तो आदत पड़ चुकी है। तनाव भी निकाल दिया, डर भी निकाल दिया दिमाग से। कोई बॉडी में स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई डर नहीं है। पर अब पढ़े क्या, ये चीज समझ नहीं आ रही। तो पढ़ना क्या है बेटा, देखो पाठ की समरी, पाठ का सार। पाठ का सार बोले तो किस चीज का, मतलब शेमुशी बुक का। यस, हमारी शेमुशी बुक का भैया अब पाठ का सार जितना बच रहा है, सारे सिर्फ और सिर्फ समरी पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ समरी पर ध्यान देंगे। सारे शेमुशी का पाठ का सार क्लियर करना है। मैम व्याकरण का क्या करें, वही तो नहीं आती। अब भैया व्याकरण के नियम पढ़ने का समय जा चुका है। नियमों में नहीं उलझना, क्योंकि नियम हमसे पूछे ही नहीं जाते। हमसे पूछे क्या जाता है बच्चा, प्रश्न। मतलब भैया अब हमें ग्रामर के, अर्थात हमारे व्याकरण के जो प्रश्न हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न हल करने हैं। प्रश्न हल करने हैं, प्रश्न हल करने हैं बेटा। हम अब फॉर्मूलाज पे ध्यान नहीं देंगे, जितना देना था दे लिया। अब हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रश्नों पर। जितने अधिकांश प्रश्न हम हल कर सकते हैं उतने करेंगे हम। आदर्श प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र बोले तो हमारा मॉडल पेपर। क्या बेटा, मॉडल पेपर। ठीक है, जितने मॉडल पेपर आपके पास अवेलेबल हैं, जितने प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, जितने सॉल्व कर सकते हो उन्हें हल करने का प्रयास करें। हल करें भैया, जितना हल करोगे उतना। बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। समय का बिल्कुल सुनियोजित होना अत्यंत आवश्यक है। आपको पता होना चाहिए कि यस, मुझे कितने समय में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। रटने का समय बिल्कुल, अगर लग रहा है कि रटना पड़ेगा तो रटो। अब मूवमेंट ऐसा है कि अब वो समझने वाली चीजों से बाहर और वो रटने वाला बेस शुरू हो जाएगा तुम्हारा अब भैया। और सबसे मेन चीज बेटा, याद करो प्रार्थना पत्र। ठीक है, जो हमारे सबसे ज्यादा नंबर का आता है, प्रार्थना पत्र। और साथ में हमें याद करना है निबंध, बहुत अच्छे से याद करना है। मतलब आप निबंध को चाहे तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। बच्चों का क्वेश्चन होता है 10 पॉइंट में लिखो 10 पॉइंट लिखो निबंध को, या फिर उसे पूरा का पूरा समरी बनाकर वैसे लिखो। उसका उपसंहार भी लिखो, उसका प्रसंग भी लिखो, पूरा संदर्भ लिखकर पूरी चीज लिखो। या तो तरीके से लिखो, प्रस्तावना लिखी और या संदर्भ लिखा उसका और फिर निबंध लिखा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं। सबसे मेन चीज क्या पढ़ना, कितना पढ़ना भैया। निबंध में देखो, मैंने पहले भी कहा था, प्रार्थना पत्र में वो चीज भी बताती हूँ। चलो क्या क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। फिर भी बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि मॉडल पेपर और व्याकरण और ये चीजें कैसे कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे 1.5 दिन में। डेफिनेटली कर पाएंगे, डेफिनेटली आप कर सकते हैं बेटा। बहुत मुश्किल काम नहीं है कि ऐसा कि बहुत ज्यादा हार्ड काम है कि दिक्कत होगी, नहीं होगी।
अब सिर्फ इन चीजों पर फोकस करो। पाठ की समरी पढ़ो, श्लोक पढ़ो, एक पदेन प्रश्नोत्तर है, पूर्ण वाक्येन प्रश्नोत्तर है, अच्छे से लिख लिख के याद करो। हलंत विसर्ग सभी चीजों का ध्यान रखना होगा। कुछ भी चीज मिस हुई तो भैया नंबर कट जाएगा। तुम कहते हो गद्यांश पद्यांश में से आंसर लिखते हैं तो ये पता नहीं चलता कि पूर्ण वाक्य ने प्रश्न कौन से हैं और एक पदेन कौन से हैं। तो बेटा प्रश्न के साथ हमेशा दिया हुआ होता है कि एक पदेन लिखो, एक पदेन लिखा हुआ होता है या फिर पूर्ण वाक्यन लिखा होता है। जितने शब्दों में पूछा जाए उतने में ही उत्तर दो। यदि आपने एक पदेन वाले को पूर्ण वाक्यन कर दिया तो भी नंबर कटेगा, पूर्ण वाक्यन को एक पदेन में कर दिया तो भी नंबर कटेगा। पेपर को शांति से लिखने का प्रयास करें। मैं आपको टॉपर्स कॉपी के जरिए ये भी बताऊंगी पेपर लिखना कैसे है, वो चीज भी अच्छे से बताऊंगी कि कॉपी में किस तरह पेपर को लिखना है। पेपर नहीं लिखना मतलब आंसर जो लिखेंगे भैया, हाँ मतलब समझ जाओ बेटा आप, है ना, वो चीज क्लियर रखनी है। और बस घूम फिर के एक ही चीज समझनी भैया। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण बात क्या भैया, नींद, है ना। देखो कुछ समय के लिए नींद त्यागनी पड़ती है, मैं मानती हूं, फिर भी एग्जाम समय में कम से कम 5 से 6 घंटे की नींद बिल्कुल नेसेसरी है, जरूरी है बेटा। तो बिल्कुल सो, जितना जैसे समय मिलता है मोबाइल से कुछ समय के लिए अपनी दूरी, इंस्टाग्राम जो रील स्क्रॉल करते हो या दूसरों से बतियाते हो, तूने कितना पढ़ा यार, मैंने नहीं पढ़ा, और इतनी बात करते करते कब 1 घंटा गुजर गया पता ही नहीं चला। तो ये सब चीजें अब करने का समय नहीं है। अब प्रॉपर, और जितना पानी पीना है अच्छे से पानी पियो, खूब पानी पियो, ताकि बॉडी जो है ना वो स्ट्रेस रिलीज रहेगी आराम से। और कुछ समय के लिए जब पेपर देने बैठते हो, पेपर देने जब बैठते हो, पता है कॉपी हमारे समक्ष आ चुकी है, उस टाइम बेटा आंख बंद करो, 2 मिनट, 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 2 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स करो। बिल्कुल ये फील करो कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे सब याद है। बार बार अपने आप को जो ये चीज़ कहते हो, यार ये याद नहीं है, ये याद नहीं है, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, कुछ याद नहीं है। अरे तुम्हें सब कुछ याद है। जब कॉपी तुम्हारे सामने बैठोगे लेके और जब पेपर सामने आएगा तुम खुद कहोगे अरे ये तो पढ़ा था, याद है। भरोसा रखो, अगले 2 दिन 3 दिन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पता ही अभी पेपर है, उसके बाद भैया ये 1.5 दिन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे से जानते हो कि जितना अच्छे से तैयारी कर सकते हो करो। सिर्फ और सिर्फ कुछ बातें जो मैंने बताई, इन चीजों का ध्यान रखना, इसी तरह इसका रिवीजन करो। प्रॉपर रिवीजन इसी बेस पे करोगे, बिल्कुल 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 सही सही होगा, सब कुछ अच्छा होगा। और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ बहुत बहुत सारी है मेरे प्यारे बच्चों। बस अपने ऊपर भरोसा रखो, हमेशा अपने आप को एक ही बात बताओ भैया, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, है ना, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं भैया, सर्वश्रेष्ठ हो आप, आपको सब याद है। अपना आत्मविश्वास जो है उसे हिलने मत दो, आत्मविश्वास के साथ करो काम को, जो भी करना है। यदि आप में आत्मविश्वास है तो आप पूरी की पूरी दौड़ जीत जाओगे, फोड़ आओगे पेपर को। बिल्कुल मैं कहती हूं आप करोगे ऐसा और कर सकते हो। अपने आप पर भरोसा रखो। बस जिस तरह बताया कि पाठ के सार पढ़ने हैं, पूरे पाठ नहीं पढ़ने, छोड़ दो पूरे पाठों को, अब सिर्फ समरी पे फोकस करो कि हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। सिर्फ समरी रिवाइज करो। मैंने सबका समरी दी हुई है, पूरी प्रॉपर समरी दी हुई है, सारी समरी पढ़नी है आपको, चाहे श्लोक वाले चैप्टर है, चाहे नाट्यांश है, चाहे गद्यांश है, सिर्फ और सिर्फ समरी पे फोकस करो। और दूसरी चीज, व्याकरण के प्रश्न जितने हल कर सकते हो, जितने प्रश्न लगा सकते हो उतने प्रश्न लगाओ। सिर्फ प्रश्नों पर फोकस करो कि क्या ये प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात और बेटा, एक महत्वपूर्ण बात और, कोई भी नया टॉपिक शुरू मत करना, कोई भी नया टॉपिक जो हो वो शुरू मत करना, शुरू नहीं करना है। ध्यान रखना, कोई भी नया टॉपिक अगर आपका रह गया कि ले यार मैंने तो कारक के उपपद विभक्तियां पढ़ी नहीं, अब पढ़ लेता हूं, नहीं, छोड़ दो फिर उस कारक के उपपद विभक्तियों को। अगर नहीं याद है ना, मैं ये नहीं कह रही कारक छोड़ देने, बट अगर अब तक नहीं पढ़ा तो अब उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं, फिर उसको छोड़ देना। एज एग्जाम्पल बताया है, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि यार उपसर्ग पूरे पढ़े ही नहीं, रिवाइज नहीं किए, कई महीने हो गए, पहले पढ़े थे, कोई बात नहीं, जबकि पढ़े हुए ना वो उतने ही याद है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो 2 नंबर आ जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, पर गलती नहीं करनी है।
क्लियर ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है ऐसी जगहों पर, पेशेंस के साथ शांति से दो। मेरी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद आप सभी के साथ है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। बिल्कुल आप अपनी कामयाबी बिल्कुल हासिल करोगे बच्चा, अपने बलबूते पर करोगे। बस कुछ बातें बताई, इनका खास तौर से ध्यान रखना। तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों जल्दी ही अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।